आचार्य द्रोणाचार्य शस्त्र विद्या के प्रकांड पंडित। कौरवों की सेना के सेनापति के रूप में वे रणभूमि में अजेय थे। उनके बाणों के सामने पांडवों की सेना ठहर नहीं पा रही थी। उन्हें पराजित करना शस्त्रों के बल पर असंभव सा लगने लगा था। द्रोण का एकमात्र मोह उनके पुत्र अश्वत्थामा से था। श्री कृष्ण यह जानते थे। वे समझते थे कि द्रोण को शस्त्रों से नहीं बल्कि उनके हृदय पर वार करके ही हराया जा सकता है। तब कृष्ण ने एक ऐसी चाल चली जिसने युद्ध की दिशा ही बदल दी। उन्होंने पांडव योद्धा भीम से कहा कि अश्वत्थामा नामक हाथी को जान से मार दो। भीम की आवाज गूंजती हुई अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने यह सुना। उनके मन में तुरंत संदेह उठा। उनका पुत्र, उनका शक्तिशाली शिष्य इतनी आसानी से कैसे मारा जा सकता है? लेकिन यह खबर उन्हें विचलित करने लगी। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि यदि उन्हें अपने पुत्र की मृत्यु का सत्य ज्ञात हुआ तो वे युद्ध करना छोड़ देंगे। द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर को बुलाया, पांडवों में सबसे सत्यवादी। उन्हें विश्वास था कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन कृष्ण जानते थे कि युधिष्ठिर का सत्य बोलना उनकी पूरी योजना को विफल कर देगा। कृष्ण ने अन्य पांडवों को एक इशारा किया। जब युधिष्ठिर द्रोणाचार्य के सामने आए तो उन्होंने भारी मन से कहा, हे गुरुवर, यह सत्य है कि अश्वत्थामा मारा गया। और जैसे ही युधिष्ठिर ने यह शब्द कहे, पांडवों ने एक साथ अपने शंखों की ऐसी गर्जना की कि युद्ध का सारा शोर दब गया। उस भयानक शोर में युधिष्ठिर के अगले शब्द, पर वह नर नहीं हाथी था। द्रोणाचार्य सुन ही नहीं पाए। द्रोणाचार्य ने केवल इतना ही सुना कि उनका पुत्र मारा गया है। इस गहरे दुख और मोह भंग ने उन्हें तोड़ दिया। उन्होंने अपने सभी अस्त्र शस्त्र वहीं रणभूमि में त्याग दिए और वहीं अपने रथ में ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। अब उन्हें युद्ध से कोई सरोकार नहीं था। यही वह क्षण था जब धृष्टद्युम्न, जिसने द्रोणाचार्य के हाथों अपने पिता को खोया था, अपने प्रतिशोध को पूरा करने आया। उसने निहत्थे और ध्यानस्थ द्रोणाचार्य का सिर काट दिया।